चाचा ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली सलमान भाई के फैंस के लिए। टाइगर थे बगौला काटने वाली है तो उस पर डेली बात भी करनी पड़ेगी, वरना तुम भी करिए साला एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नहीं दे रहा है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर अपन के पास ढेर सारी अपडेट्स हैं, मिक्स करके एक ही वीडियो में डाला, ताकि जिस तरह से ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनाया तुम्हें भी फील हो कि यहाँ लॉन्डे ने मेहनत करी है एंड स्पेशली एक्चुअल में ये काम का लड़का है, सब्सक्राइब कर ही देते हैं। अपनी टॉप 5 अपडेट्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघम अगेन के बारे में। जैसा तुमको पता होगा कि चट्टी चाचा ने ठान लिया कि आप इंडिया की बहुत बड़ी पिक्चर बनाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, आधा दर्जन बॉलीवुड को जो है पुलिस वालों में भर्ती करा देंगे। चल तू भी पुलिस में, चल तू भी पुलिस है, पीछे वाला तू तो पहले से ही पुलिस में था, अभी तू भी पुलिस में, ऐसा कुछ चल रहा है इधर। सबसे पहले तुमको पता होगा कि अजय देवगन साहब, रणवीर सिंह एंड अभी टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण एंड आज अक्षय कुमार सर का वीर सूर्यवंशी वाला वो जो मतलब अवतार है उसके रूप में इनका नया फर्स्ट लुक पोस्टर आया है। एंड इतना इन्हें मेन विलन के रूप में हमारे अर्जुन कपूर साहब भी तो हैं, तो भाई जान ही सकते हो कि इंडिया की कितनी बड़ी ये पिक्चर बनने वाली है एक्शन के नजरिए में। वैसे मैं शेट्टी अंकल के एक्शन का फैन हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी तक इन्होंने पोस्टर निकाले हैं, अंकल जी जरा एक बार सोचो फिर से कि तुम सिंघम का 3rd पार्ट बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रणवीर सिंह का सिम्बा वाला अवतार छोड़ दिया जाए, इवन दीपिका पादुकोण का मुझे ठीक ठाक लगा था, बाकी जितने भी ये फर्स्ट लुक पोस्टर्स आए आई डोंट लाइक, भाई मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। इवन अक्षय कुमार साहब का आज वो हेलीकॉप्टर से जो एंट्री दिखाई है वो एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहे थे मुझे पता नहीं चला। उसके बाद दूसरे नंबर की अपडेट पर आए तो कमल हसन साहब की इंडियन 2 का कल जो है प्रोमो रिलीज हुआ, उनका इंट्रोडक्शन टाइप में 1996 में आई इंडियन 1 का ये 2nd पार्ट है। और एक्चुअल में मैं वीडियो बनाता क्योंकि मैं एस शंकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, डायरेक्शन के मामले में अच्छी पिक्चरें बनाता है बंदा। हालांकि एस शंकर के बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि वो हमेशा अपनी पिक्चरों के साथ बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि उनकी आई फिल्म उस टाइम के लिए एक आई ओपनर गई थी कि हाँ ऐसी भी पिक्चरें चलेंगी, ऐसा गेटअप भी लोग ले सकते हैं। फिर रोबोट 2.0 एंड अभी इंडियन 2 आ गई है, तो थोड़ा सा उम्मीदें हैं इस पिक्चर से। हिंदी प्रोमो आया था, आगे चल के अगर इस पे डिटेल्स आती हैं तो मैं जरूर इस पर डिस्कस करना पसंद करूंगा। यार इसके बाद जितनी भी अपन बात करने वाले हैं वो सारी टाइगर 3 की अपडेट्स पर बात करेंगे। एक नहीं 3 अपडेट्स हैं और लिटरली तुम फैन हो जाओगे। मैं क्या नहीं यार तुम छोड़ोगे तो क्या बोल रहा हूँ मैं। टाइगर 3 के बारे में तुमको एक चीज तो पता होगी कि टाइगर 3 के पोस्टर में ये चीज हमको बता दी गई थी कि फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट ऑफ पठान, टाइगर जिंदा है एंड वॉर, मतलब ये तीनों पिक्चरों का इंटरकनेक्टेड स्टोरी होगी इस टाइगर 3 के अंदर, जहाँ पर हमको सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। पठान का कैमियो इस पिक्चर के अंदर ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि 20 मिनट का रोल होने वाला है। एसआई के साहब आएंगे जब टाइगर को मदद की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं एक चीज हमेशा से सोचता आया था कि इस पिक्चर के ठीक बाद वायरफ की टाइमलाइन में वॉर टू फिट हो रही है, तो मे बी ऐसा मतलब उम्मीदें थी कि टाइगर 3 के क्लाइमैक्स में या फिर कुछ ऐसा करके हिंट डालेंगे, या तो वॉर 2 के जूनियर NTI की एंट्री दिखाएंगे या फिर ऋतिक रोशन साहब की, और अपन उसको थिएटर में देखने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या होगा। लेकिन फिर पता नहीं कहां से बीच में ट्विस्ट एंड टर्न आ गया, एक न्यूज लीक हुई है, पता नहीं कैसे वायरफ ने करवाई है या फिर मतलब ऐसे ही लीक हो गई। वैसे ऐसे नहीं कुछ होता है, वायरफ जो चाहेगा वही होता है, ऐसे तो इनकी न्यूजों पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता कि ऋतिक रोशन साहब का इस पिक्चर के अंदर कैमियो कंफर्म कर दिया गया है। वैसे तो इस न्यूज पर मुझे खुश होना था बट नहीं हो सकता। इसका एक रीजन तुम समझ रहे हो कि मैं जान रहा था कि हाँ इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन हो सकते हैं, बट एक्चुअल में उम्मीदें थी कि भाई ये सरप्राइज रहेगा, थिएटर में आएगा तो ज्यादा ही मजा आएगा। एंड अभी वो सस्पेंस तोड़ा है तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता एक्चुअल में कि अगर वो थिएटर में चीज पता चलती, क्योंकि सुबह 9:30 बजे देखने जा रहे हैं ना। इसके बाद चौथे नंबर की अपडेट पर आए तो टाइगर 3 का रन टाइम 2 घंटा 33 मिनट ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, जो कि टाइगर सीरीज का एकदम मिड वाली पिक्चर में कहना चाहूंगा। जैसे कि एक था टाइगर का, अगर तुम टाइमलाइन देखो 2 घंटा 12 मिनट, टाइगर जिंदा है 2 घंटा 41 मिनट, सबसे लंबी टाइगर सीरीज की, और अभी ये मूवी आई है 2 घंटा 33 मिनट की। इवन तुम अगर पूरे स्पाई यूनिवर्स में देखो तो ये एक मिड ही पिक्चर है, जैसे कि पठान 2 घंटा 26 मिनट, वॉर आई थी 2 घंटा 36 मिनट, तो इसका एक मैं परफेक्ट रन टाइम भी मानता हूँ। मनीष शर्मा जिस तरह की थ्रिलिंग पिक्चरें बनाते हैं, वो दौड़ भाग एक्शन चेज वे सीक्वेंस बहुत ज्यादा लंबी वो पिक्चर को नहीं खींचेंगे, तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी कि हाँ रन टाइम ऐसा है कि फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लंबी है और फील नहीं होगा कि एक्शन बहुत ज्यादा छोटी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल अपडेट है वो टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग को लेके है। जैसा कि तुमको पता होगा कि भाई धुआंधार लेवल से आज शुरू हुई है एडवांस बुकिंग। इस पिक्चर ने अभी तक सारे मल्टीप्लेक्सेस से, यानी कि बोले तो नेशनल चैनल्स के सिनेमास से अप्रॉक्सीमेटली 46,000 टिकट सेल करे हैं, जिनमें से PVR और आइनॉक्स से इसने 37,000 टिकट और बाकी के बचे 7,500 उसने सिनेपोलिस से बेचे हैं। ऑफिशियल डाटा है तरन आदर्श चाचा के द्वारा, तो डाउट मत करना। वैसे भी तुम्हारा भाई अनऑफिशियल कोई काम करता नहीं है, इसके बाद कुछ
छोड़ो। इसके अलावा मूवी का जो ओवरसीज पर एडवांस बुकिंग जा रहा है उनमें से गल्फ कंट्रीज, यूके और यूएसए से ही मात्र इसने 3 लाख के करीब जो है प्री सेल्स कर ली है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि इस पिक्चर की जो ओवरसीज में ओपनिंग होगी वो $5 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली होने वाली है, जो कि इंडिया की पहली पिक्चर होगी 5 मिलियन की ओपनिंग लेने वाली। क्योंकि अगर पठान को भी तुम कंसीडर करो जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर थी, उसने $4.5 मिलियन उधर से बटोरे थे, तो ये रिकॉर्ड तो टाइगर अपने नाम करने वाला है। एंड इन सारी चीजों के अलावा इंडिया नेट के अंदर इस पिक्चर ने अभी तक 3 करोड़ रुपए की कमाई करी है एडवांस बुकिंग में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भी 7-8 घंटे पहले एडवांस बुकिंग खुली है, कल तक ये आंकड़ा बढ़ेगा। पिक्चर के पास अभी 1 हफ्ता है पूरा एडवांस बुकिंग करने का, तो तुम रिकॉर्ड्स के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि पठान ने 36 करोड़ पहुंचाए थे, जवान उससे भी ऊपर गई थी। तो देखना है कि ये टाइगर 3 कहां पर जो है स्टैंड करती है। और एक चीज हमें और भी याद रखनी है कि एक्चुअल में पिक्चर जो है दिवाली के दिन रिलीज हो रही है, तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बट ओवरसीज में नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज ऑफ की संडे है। तो ये सारी चीजें देखते हैं और इन सारी चीजों पर बारी बारी से बात भी करेंगे, प्रफुल्लित करेंगे तुम्हारा मन। लेकिन इन सारी चीजों के लिए तुम्हें एक कष्ट करना पड़ेगा, एक्चुअल में एक पुण्य का काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम्हारा भाई और भी इसी अपडेट्स दे सके बवाल लेवल की। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।